हेलो दोस्तों, मैं श्रेयस राज आप सबके सामने ये अपना नया वीडियो लेके आया हूँ। तो आप सब प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और देखिए, मैं कुछ मोटिवेशनल बातें लेके आया हूँ। सो आप शायद इस वीडियो के बाद आप इस पे काम करें और लेट्स सी। You have a session scheduled here called Academic Readiness Assessment, which will start by 10:45. Okay, maximum by 10:50. I request all of you to come back. I request student volunteers to return to session. आज हम लोग का सेशन हुआ था जिसमें एक सर ने बहुत ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, एक राजा था, एक कहानी सुनाई थी। एक राजा था और उसके 3 मिनिस्टर्स थे। राजा के मिनिस्टर्स होते हैं, 3 मिनिस्टर्स थे। तो राजा ने तीनों को एक टास्क दिया। बोला कि जाओ और फॉरेस्ट से आम के पेड़ से आम तोड़ के लाओ, और है ना वो जो बकेट होता है ना जो पीछे में बांधते हैं, तो उसको है ना पूरा भर के लाना, ठीक है। तो पहला बंदा गया तो वो जितना उसका हाथ पहुंच सकता था उतना वो आम तोड़ा, और अच्छा आम तोड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर वो अच्छा आम जब ख़त्म हो गया, जब वो हाथ से उसे नहीं टूट रहा था, लेकिन अब बकेट फुल नहीं हुआ था, हाफ ही हुआ था। तो फिर वो उस पे पेड़ पे चढ़ा और फिर अच्छा आम तोड़ा और ये बकेट फुल किया। और फिर बंदा आया, दूसरा बंदा गया। दूसरा बंदा है ना जितना उसका हाथ पहुंच सका था वो सब तोड़ लिया, और अच्छा तोड़ा, और है ना ख़राब भी तोड़ लिया, और जो नीचे सब भी पड़ा हुआ था रोटेन मैंगोस, तो वो सब भी उठा लिया और उसका बकेट भी फुल हो गया। तीसरा बंदा आया, वो बोला कि महाराज तो मूर्ख है, क्या उतना चेक थोड़ी करेगा, कुछ भी उठा के ले जाएंगे तो वो बस वेट देखेगा और फिर बोलेगा अच्छा है। तो वो मड और ईटा पत्थर सब है ना लाद लिया अपने बकेट पे पीछे और उसको ले गया। फिर राजा है ना बोला कि तुम तीनों, राजा के पास गया तीनों। उसके बाद बोला कि मैं ये किसी का भी बकेट चेक नहीं करूँगा। तो तीसरा और दूसरा वाला तो बहुत खुश हो गया। पहला वाला ज़्यादा खुश नहीं हुआ, लेकिन वो उसको लगा कि हाँ ठीक है, चलो मैंने मेहनत किया है, अच्छा बात है। लेकिन उस राजा ने एक बात बोली कि हम चेक नहीं करेंगे, हम बकेट चेक नहीं करेंगे, लेकिन हम तुम तीनों को जेल में डालेंगे, एक एक को अलग अलग जेल में, और तुम तीनों को 1 महीना तक वही मैंगो खा के सरवाइव करना है। तो पहला नंबर के पास तो बहुत अच्छा आम था, अगर वो रोज भी एक एक खाता तो जिंदा रह जाता। और दूसरा के पास 15 खराब था और 15 अच्छा था। तो 15 दिन तक वो जिंदा रहा, लेकिन फिर अगले 15 दिन तो उसको खराब था, और खराब था तो 15 दिन के बाद तो और ही खराब हो गया होगा, तो सड़ गया पूरा। तो वो फिर है ना ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक आदमी 10 दिन सरवाइव कर सकता है बिना पानी मिल रहा था सबको, बिना किसी फूड के। तो फिर वो दूसरा नंबर कैसे आखिरी में सरवाइव कर लिया। लेकिन तीसरा नंबर को क्या हुआ कि तीसरा नंबर को तो पत्थर और ईटा सब था, तो वो कैसे खाता, तो फिर वो मर गया। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप इंटायर ईयर में आप अपना इंजीनियरिंग में जितना भी मेहनत कीजिएगा वो आपको स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा। अगर आप मेहनत कीजिएगा, पेड़ पे चढ़िएगा और अच्छे आम तोड़िएगा, तब आपको है ना उतना समझ नहीं आएगा। लेकिन जब आखिरी में आपको जेल में जाएंगे और आपको पता चलेगा कि हमको 30 दिन इसी से सरवाइव करना है, तब आपको पता चलेगा कि मेरा मेहनत रंग लाया। तो डेट्स वाई, यही था मोरल ऑफ द स्टोरी। तो हमेशा मेहनत पे काम कीजिए, फल की चिंता नहीं कीजिए। ये तो भगवत गीता में भी लिखा है, और कृष्ण जी ने भी अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ, तुम बस अपने लक्ष्य पे फोकस करो और फल की चिंता मत करो। फल तुम्हें हमेशा अच्छा ही मिलेगा अगर तुम अपना कर्म अच्छा करोगे। तो डेट्स वाई, एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू, इट्स श्रेयस। धन्यवाद। राधे राधे।